सारे तार से कपड़े भी उतार लिए, भाग के गई जल्दी से आम उतार के लेके आई। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो ये उसी दिन का बुधवार का, यानी कि काफ़ी रात का समय हो रहा है, यही कुछ 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा होगा। तो जो हाउस हेल्पर मैं बुला रही हूँ 2-3 दिन से, तो बस उन्हीं के साथ में मैंने ये आम काट लिए थे एंड काफ़ी अच्छे लंबे साइज़ में काटे थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वेस्ट भी नहीं होगा, तो सब में से मैंने दो टुकड़े इस तरीके से कर दिए हैं एंड सूखने के बाद तो कम ही हो जाएंगे। तो 2 चम्मच भर के नमक और 1 चम्मच भर के हल्दी मैंने मिक्स कर दिया है एंड इसको ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, सो के उठ गई हूँ मैं और यहाँ पर ले रही हूँ आंवला एलोवेरा जूस के साथ में 2 गिलोय की गोली। एंड मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में आता है कि आपको डायबिटीज़ है तो आप गिलोय क्यों लेते हैं। गिलोय का डायबिटीज़ से ऐसा कुछ लेना देना ऐसा होता नहीं है एंड साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। गिलोय एक्चुअली होता है इम्यून बूस्टर है, तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। एंड मैं आज तकरीबन 2.5 से 3 साल से ये लेती हूँ कंटिन्यू। वीक में 4 दिन तो मैं लेती ही हूँ ये तीनों चीज़ें एक साथ में। एंड मुझे फ़िलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मेरी रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। मैं मेडिसिन भी लेती हूँ, तो सब कुछ आपको उस पर डिपेंड करता है कि आपको सूट करता है कि नहीं। मुझे सूट करता है इसलिए मैं कंटिन्यू रखती हूँ। तो बस यहाँ की मैंने खिड़की खोल दी है और इसी खिड़की में मेरे प्लांट्स भी रहते हैं। तो ये क्या करने लग गया है, बैठता तो है, चलो बैठ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी मेरे प्लांट हैं तो उसके पत्ते तोड़ तोड़ के खाता है ये। पिछले बार इसने यही किया था, तो अब तो मैं इसको चढ़ने नहीं देती हूँ। चढ़ गया है तो इसको बहला फुसला के प्यार कर रही हूँ कि चल बेटा उतर जा, मुझे पता है कि तू पत्ते खाने वाला है इसके। तो बस इसको यहाँ पे समझा रही, मगर वो उतरना नहीं चाहता है इस खिड़की से। एक्चुअली ये हॉल वाली खिड़की में बैठता है, वहाँ हम लोग इसको मना करते नहीं है। तो इसको इसी चीज़ का ये है, अंदर इसको थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि इस खिड़की में ऐसी क्या बात है, मुझे बैठने नहीं देते, तो ज़बरदस्ती इसमें ही आके बैठता है। तो इसको ज़्यादातर मैं जैसे तुलसी जी में मैं पानी डाल देती हूँ, पौधों में पानी डालना हो जाता है और धूप दिखा देती हूँ तो मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये चढ़ के बैठ जाता है तो प्लांट ख़राब करता है। तो बस इसको वहाँ से उतार के और ये बालकनी वॉश कर दे रही हूँ। एस्ट्रो यहाँ सुसु करता है, तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो सर्फ वगैरह अच्छी तरीके से डाल के और पूरी ही बाल्टी फुल करके मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। और जो पीछे का जो ड्रेनेज एरिया है, नाली है जो, उसको तो वो मिस्त्री से ठीक करा ही दिया था, तो पानी अभी अच्छा पास यहाँ से होने लग गया है। तो बस इसी तरीके से मैं हर एक दिन छोड़ के आप समझ लो कि बालकनी में वॉश करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा स्मेल आती है। एंड बड़ा भी हो रहा है एस्ट्रो, तो वॉश करके रखना ही ठीक है। तो वहाँ वॉश कर दिया। एंड ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मेरी लाइफ का, कपड़े तय बनाना और उठा के रखना, बस यही एक काम ऐसा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो नहाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं यहाँ टेबल ज़रा खाली कर दूँ। वैसे तो ये टेबल कभी खाली नहीं हो सकती है, इसको श्राप है इस टेबल को कि कुछ ना कुछ इसमें रखा ही रहेगा, हैंड फुल भरी रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि सूटकेस एंड बैग रखा हुआ है, अभी तक मैंने उसको लगाया
आया नहीं है। हमारी लकड़ी है जो पलंग की है वो निकल रही है नीचे से, तो बस मिस्त्री को मैंने फ़ोन करके बोला है, वो आएगा, बस उसी टाइम पे मैं इसको भी पोंछ के और सुखा के रख दूँगी। और यहाँ हैंड वॉश वगैरह जो भी छोटे मोटे काम हैं सुबह के, तो हैंड वॉश फुल कर दिया है। एंड वॉशरूम का भी थोड़ा सा ही बचा था हैंड वॉश। तो ये एक जो बड़ा पैकेट आता है, तो ये जो हैंड वॉश की बॉटल है, ये 2 बॉटल आराम से फुल हो जाती है, इससे बचती नहीं है मतलब। तो बस इसको मैंने भर के रख दिया था। एंड उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई थी और नहा के फिर मैंने पूजा की है। एंड उसके बाद अपना जो अचार का मेरा कार्यक्रम है बनाने का, उसकी स्टार्टिंग आज की मैंने। अभी रात में हल्दी नमक डाल के रख दिया था। अब इसमें जो भी पानी है सारा पानी मैं फेंक दूंगी। आपको दिखा रही हूँ पानी है इसमें। पहले मैं ये आम निकाल लूँ। अब इसको जा रही हूँ छत पे सुखाने के लिए। अचार बनाने में कुछ नहीं तो 1 से 2 दिन का 3 दिन का प्रोसेस ऐसे रहता ही है, साथ के साथ तो बनता नहीं है। क्योंकि अभी धूप अच्छी खासी, अभी समझ लो आपके 6, सवा 6, 6:30 से धूप अच्छी आ जाती है। तो ये जो पानी है ना, ये बहुत से लोग ये भी यूज करते हैं, बट इसमें क्या है ना, एक कच्चे आम का जो कसेलापन होता है वो आ जाता है। मैं तो नहीं करती हूँ यूज इसको। ये देखिए, ये पानी इतना बचा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस ओवरनाइट जो छोड़ दिया था तो इतना सारा पानी निकला है, आप देख सकते हो। इसको मैंने फेंक दिया एंड अब आम लेके जा रही हूँ छत पे। तो एक बड़ी सी एक जो थोड़ी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है उसी को संभाल के रख लिया था, तो वही लेके जा रही हूँ और उसी पे डाल दूँगी। तो अभी जब मैं गई थी तब कबूतर वगैरह भी देख रहे थे कि भाई ये क्या डाल रही, तो वही मैं सोच रही थी कि ये लोग मुंह देंगे इसमें, बट वो इतना खट्टा होता है कि कोई भी पक्षी वक्षी ये जो आम वगैरह सुखाते हैं उसमें मुंह नहीं देते। आप देख सकते हो एकदम चिलचिलाती हुई धूप है। और जैसे छत पे आओ थोड़ी देर तो नीचे जब जाओ घर में, तो जैसे कैसे आंखें चौंधिया जाती हैं ना, हम लोग बोलते हैं, एकदम जैसे कैसा दिखता है, इतनी तेज़ धूप। अरे तो मैं तो ये सुखाने आई थी, मैंने सोचा पता नहीं कितने दिन लगेंगे दिन के इंसान सूख जाए, इतनी ज़्यादा धूप है। तो ये तो आम है, तो अच्छी खासी धूप थी, तो सब आम एकदम एक ही जैसे मैंने पलट के रख दिए हैं, पूरा ऊपर की तरफ पलट दिए हैं सारे आम को। तो इतने हैं 1.5 किलो में, और सूखने के बाद तो ये समझ लो कि आधे ही हो जाएंगे पूरे, क्योंकि श्रिंक हो जाते हैं। तो बस उनको डाल के फिर नीचे आ गई थी। एंड आज बना रही हूँ बिल्कुल इजी वे में समर थाली। तो यहाँ सबसे पहले अदरक कूट ले रही हूँ मसाले के लिए। तो यहाँ मैंने एक ये सब बहुत ही छोटी साइज़ की प्याज थी वो ले ली है, 5-6 कली लहसुन की ले ली है, एंड 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के ले लिया है। और ये जो हरी मिर्ची रहती है उसमें जो सूख जाती है, 2 मिर्ची सूख गई थी लाल, तो वो डाल दी है। और हिसाब से हल्दी डाली है और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और यहाँ 2 टमाटर निकाले थे, और फ्रिज में भी देखिए टमाटर ख़राब हो जा रहे हैं, गर्मी ऐसी बुरी वाली, हम लोग बोलते हैं ना सड़ी गर्मी पड़ रही है, तो वही पड़ रही है। हर दिन 1-2 टमाटर निकाल के मुझे फेंकने ही पड़ते हैं, जबकि फ्रिज में रहते हैं। तो बस यहाँ पे 2 टमाटर के करीब ले लिया था। एंड इसमें धनिया पाउडर बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो मैं बात कर रही थी कि इसमें धनिया पाउडर बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि जो दही का सामान होता है, स्पेशली ये दही वाले आलू, हम लोग रसा बोलते हैं, आपके शहर में क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो उससे क्या है ना, फटने का डर ज़्यादा रहता है। ये 2 बरनी चीनी मट्टी की अचार रखने के लिए, पहले मेरे पास थी बट वो अब ख़राब सी हो गई है, तो ये 2 मंगा ली थी। एक ये बड़ी
और एक ये छोटी, ये 300 रुपए की है 2, लेकिन अच्छी है, भारी है, तो अचार इन्हीं में रखूंगी, कांच में और चीनी मिट्टी में रखो ना तो अचार बहुत सालों तक अच्छा रहता है। फिलहाल तो सुखा के आ गई हूँ और यहाँ बना रही हूँ दही वाले आलू। उसके साथ क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। और यहाँ का सेक्शन आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा मेरे लिए सरदर्द है, इरिटेटिंग, कि बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ऑक्यूपाइड रहता है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कबर्ड या वो नहीं है, और सामान तो है ही किचन में, जरूरी तो वो रखना ही पड़ता है। तो ये जो, और अभी ये मिठाई खत्म नहीं हुई है। हाँ, काजू की बर्फी पूरी उड़ गई खा खा के, दोनों बाप बेटी ने खा खा के खत्म कर दी। दही वाले आलू के लिए यहाँ आलू चढ़ा दिए थे, बस एक सीटी और लगेगी तो हो जाएगा। और ये 400 ग्राम का पैकेट जो अमूल की दही का आता है, बस वही मैंने ले लिया है, क्योंकि जो दही जमाई थी वो तो ख़त्म हो गई है, तो एक्स्ट्रा में मैं रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में कभी कभार बच्चों का या घर में ही किसी का मन कर जाता है कि भाई लस्सी बना दो, तो फिर से रात को जमाऊँगी दही। और बस यहाँ पे 400 ग्राम के करीब दही ले ली है। और जब भी दही के आलू बनाए तो दही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए तो अच्छा बनता है। और इसमें हिसाब से मैंने, आप देख रहे होंगे कि पानी इतना डाला है, क्योंकि ये मैं दोनों टाइम का बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में रसा यानी कि दही का आलू बहुत बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ वो घोट ली थी दही और मथ ली थी मैंने, और यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया तो जीरा और 2-3 हरी मिर्चें मैंने चीर के डाल दी है, और आलू डाल दिया है, ऊपर से डाल रही हूँ हींग। तो बस चला के, और साथ के साथ ही मैं भिंडी डाल दूँगी। बहुत से लोग जैसे आलू अलग से फ्राई करते हैं, भिंडी अलग से फ्राई करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, बट ये मैं ऐसे ही बनाऊँगी। आप देखिएगा बिल्कुल अलग अलग रहेगा, चिपकेगा भी नहीं। तो थोड़ी सी हल्दी डाल के बस चला दिया है, एंड मीडियम गैस पे अभी मैं इसको ढक दूँगी। एंड नमक बिल्कुल लास्ट में डालूँगी, जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब भी कुछ भुजिया टाइप का बनाएं तो नमक हमेशा लास्ट में डालें, तो बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो फिर से एक बार मैंने चला दिया है, ढक दिया है अभी स्लो गैस पर। और ये दूसरा वाला बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें बनाऊंगी रसा। तो तेल डाल दिया है सरसों का, गरम हो गया है तो जीरा डाल दिया है, और जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो जो मसाला मैंने पीसा था बस वो डाल दिया है। और किसी दिन अगर आपके घर में ऐसा हो कि प्याज लहसुन नहीं खाना है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। तो बाकी बचा अदरक, मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, बस इसी को डाल के और 2-3 टमाटर डाल के मसाला पीस के, और एकदम मज़े से आप बनाइए दही के आलू, यानी कि रसा बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो मैंने घोंट के रखी थी दही को, तो उसको छान के ले लिया है। और मेक श्योर कि आप जब भी बनाएं इसको छान कर ही डालें, तो ये बिल्कुल फटने का चांसेस एकदम ही चला जाता है। धनिया पाउडर हमने वैसे भी नहीं डाला है। अब इसको कंटिन्यूसली चलाना है, तो वहाँ पे मैंने आंचल को खड़ा कर दिया है, चला रही थी वो। तब तक मैं इसमें, ये बन गई है भुजिया, तो इसमें नमक डाला है मैंने और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो भिंडी और आलू की भुजिया बन के रेडी है। और स्लो गैस पर है क्योंकि नमक डाला है तो थोड़ा नमक भी पक जाएगा। तो बस कंटिन्यू अब इसको चला रही हूँ, आंचल चली गई है और बस इसको चला रही हूँ। और ये भुजिया भी अब हो ही जाएगी। जस्ट मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको स्लो गैस पे कर दिया था ताकि नमक पक जाए। तो बस इसको चलाते चलाते अब इसमें आ गया है बढ़िया सा उबाल। तो अब जब बॉयल आ गया है, और नमक बिल्कुल भी पहले मत डालिए जब भी आप कोई दही की चीज़ें बनाएं, नमक डालेंगे तो वो 110% फटेगी ही फटेगी। तो बस बॉयल आ गया था एंड इसको पकते पकते कम से कम 15 मिनट हो गया था। उसके बाद में आलू तो पहले ही बॉयल कर लिए थे मैंने, तो उन्हीं आलू में से मैंने 2 आलू को अच्छी तरीके से मैश करके इसमें मिक्स कर दिया है। और ये जब मिक्स हो जाता है ना तो थोड़ा गाढ़ा भी जल्दी होता है एंड खाने में भी अच्छा लगता है। और बाकी आलू को मैंने थोड़ा मोटा मोटा हाथ से ही फोड़ लिया था, तो डाल दिया था एंड अभी पक रहा है। अभी रसा को थोड़ा पकाना है। तब तक यहाँ बना रही हूँ कच्चे आम की बिल्कुल चटपटी चटाकेदार चटनी। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पूड़ी, रोटी, पराठे, किसी भी पकोड़े के साथ में, मतलब आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो यहाँ एक थोड़ा बड़ा ही साइज़ का आम है, तो इसको मैंने ले लिया है काट के एंड हरे धनिया के साथ बना रही हूँ। और पुदीना के साथ भी बनाते हैं, बाद में आपको कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने एक बंच जो छोटा धनिया होता है ना, बस वही मैंने ले लिया है काट के। 2-3 कली लहसुन की डाली है, और इसमें आप चाहें तो अदरक भी डाल दें, अच्छा टेस्ट आता है, मैंने डाला नहीं है। आम डाल दिया है और रेगुलर नमक डाला है और थोड़ा सा काला नमक डाला है। और अगर आपको खट्टी मीठी पसंद है तो इसी टाइम पर आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पीस लिया है एंड कलर आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत अच्छी चटनी बनी
बनी थी। और ये क्या है, गर्मी में आप बना के रख लो, किसी भी खाने के साथ में आप साइड डिश के तौर पे ले सकते हैं। कभी कोई दाल सब्जी ना हो तो इसी चटनी के साथ में पराठे, या फिर जो गोचे की रोटी मोटी वाली घी की मैं बनाती हूँ, बेसन की रोटी, किसी से भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ चटनी भी बन के रेडी हो गई थी एंड वहाँ भुजिया भी बन के रेडी हो गई। तो अब चेक कर ले रही हूँ रसा, तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गया है। तो अब फाइनली इसमें डाला है मैंने नमक एंड 2 नींबू का रस डाला है और ढेर सारा हरा धनिया। इसमें कंजूसी नहीं चलेगी, इसमें धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। तो ढेर सारा हरा धनिया डाला है और रसा बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। तो तीनों ही चीज़ें रेडी हो गई थी एंड अब उसके बाद में बनाऊँगी रोटियाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं खाना बनाने से पहले ही 5-10 मिनट पहले ही मैं आटा गूंद के एंड बॉक्स में रख लेती हूँ, तो ये मेरा टाइम सेविंग हो जाता है। तो बस यहाँ बनाने लगी हूँ फटाफट रोटियाँ। और आज की जो थाली है मेरी तो एकदम फेवरेट है, क्योंकि रसा मुझे बहुत पसंद है एंड मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। दोपहर में खा लो तो शाम को पूछते हैं कि रसा नहीं बचा क्या। तो चलिए ठीक है, दोपहर में तो सबने रसा ही खा लिया था एंड शाम के लिए हो गया था आलू भिंडी की भुजिया, चटनी, और उसके साथ में फिर रात में बना लिए थे पराठे। तो यहाँ एक साइड में चावल भी चढ़ा दिए थे। ये चावल भी रोटी बनाते बनाते ही चावल भी बन गए हैं, तो इसको मैंने चावल को भी पसा दिया है। तो चलिए अब फटाफट रोटियाँ बना के और फिर आपको करके दिखाती हूँ आज की स्पेशल समर थाली की प्लेटिंग। तो बस आज की मेरी प्लेटिंग तो पूरी कंप्लीट हो गई है, बट बिना चटनी के कैसे कंप्लीट होगी, तो चटनी भी रख दी है मैंने। तो गर्मा गर्म घी की रोटियां, कच्चे आम की बिल्कुल चटपटी चटनी, चावल, दही के आलू यानी कि रसा, आलू भिंडी की भुजिया और खीरा। तो इतना ज़बरदस्त खाना बना था कि क्या बताऊं। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूं कि थाली आपको पसंद आई होगी। और ये कुछ शाम की क्लिप्स हैं। ज़रा आंधी तूफान आने लगे थे तो भाग के गई छत पे और ये आम लेकर आई हूँ, बट इसमें हल्की सी नमी है, अभी मॉइस्चर है, तो फिर एक दिन इसको सुखाना पड़ेगा। तो बड़ा ज़ोर का आंधी तूफान आ रहा है, खिड़की दरवाजे पूरे बज रहे हैं, तो भाग के गई छत पे जल्दी से। तो बस अभी तो इसको अचार डालने का टाइम आया नहीं है, बट स्टार्ट तो कर दिया है अचार डालना मैंने। तो आगे के व्लॉग में पता चलेगा आपको सब कुछ कि क्या मसालों से मैं बनाती हूँ, कैसे ज़्यादा समय तक अच्छा रह सकता है, सब कुछ आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। इतनी जोर का आंधी तूफान आ रहा है ना, मैंने सारी तार से कपड़े भी उतार लिए, भाग के गई जल्दी से आम उतार के लेके आई, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। सुबह से सुखा रही थी, सूख तो गए बढ़िया एकदम। और आंधी सी आ रही है और लग रहा है बारिश आएगी एकदम। तो अभी अचार डालने में तो उसका प्रोसेस अभी थोड़ा लंबा है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी क्या करना है। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। डू रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।